वेलकम सर, आइए। जी, थैंक यू किरणपाल सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। आई एम ऑडिबल सर? क्लियर है आवाज? यस, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस मिराकल मॉर्निंग सेशन में। और मैं अपने परिचय से शुरुआत करना चाहूंगा। उसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रमोद गुलाटी साहब को, आदरणीय राकेश शर्मा सर का, जिन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेकर ये मिराकल मॉर्निंग का आगाज हुआ। और रिजल्ट तो आने शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली इस मिराकल सेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और सुबह सुबह का सेशन हम लोग तैयार वैयार होकर, और इतनी अच्छे ज्ञान मिल जाती है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो मेरा नाम, जैसा कि सर बताएं, नाम एसके सिंह हुआ। छपरा शहर का रहने वाला हूँ। और आरसीएम से पहले मैं कोचिंग चलाया करता था। +2 मेट्रिकुलेशन मेरा गांव से हुआ। मेट्रिकुलेशन करने के बाद मैं छपरा आया। छपरा में +2 किया, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पीजी किया। पीजी करने के बाद मैंने कोचिंग की नींव रखी। उसके पहले मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। जब मैं आया छपरा में तो 100 रुपए से मैं स्टार्ट किया था, एक बच्चे से स्टार्ट किया था होम ट्यूशन, डोर टू डोर। उसके बाद वो धीरे धीरे वो पढ़ाने का एक पैशन हो गया। पैशन करने के बाद मैंने दूसरे कोचिंग में भी पढ़ाया। 2013 में मैंने अपने कोचिंग की नींव रखी, कैम्ब्रिज कोचिंग की नींव रखी। और मुझे, आई हैड इन द हैबिट ऑफ टीचिंग टू 12 आवर्स। लगभग 12 घंटे तक मैं बच्चों को पढ़ाया, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक पढ़ाया था। स्पोकन इंग्लिश से स्टार्ट किया, बाद में जाकर मैंने कॉम्पिटिटिव पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और मैं आज के डेट में मेरे स्टूडेंट जो है ऑल ओवर इंडिया में हैं। सबसे ज़्यादा डिफेंस सर्विसेज में है, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मीज में, बैंकिंग सेक्टर में भी है, रेलवेज में, एसएससी में, बहुत सारे सेक्टर में मेरे स्टूडेंट। और एक पैशन के साथ मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। बहुत मजा आ रहा था, बहुत रिस्पेक्ट, रिगार्ड, अर्निंग्स, सब चीज हो रहे थे। एक समय ऐसा आया कि मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर बेड रेस्ट को बोल दिया। और बेड रेस्ट को बोलने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने 4 महीना तक बेड रेस्ट पे रहा। उस समय मेरी इनकम जो है शून्य हो गई, जीरो हो गई। तो वहां से एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर कोई भी काम आप पर केवल डिपेंड है तो वो कभी भी शून्य हो सकता है। वहां से मुझे एक लर्निंग मिली। फिर मैं सोचा कि मैं क्या करूँ, पढ़ा। जब मैं ठीक हुआ तो फिर मैं स्टार्ट किया पढ़ाना, पढ़ा रहा था। लेकिन वहां से मैंने फिर और स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैं सोचा कि अब मैं राइटर बनूंगा, क्योंकि वहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मैं मुझे रॉयल्टी इनकम चाहिए। तो रॉयल्टी पता चला कि भाई किन किन को मिलता है, तो पता चला कि भाई साइंटिस्ट को मिलता है। तो साइंटिस्ट मैं बन नहीं सकता था, सिंगर मैं बन नहीं सकता था। तो एक थी कि पढ़ने का जुनून था, पठन पाठन चल रहा था। तो मैं और ज्यादा पढ़ने लगा, पढ़ने के किताब लिखने की तैयारी में था। इसी बीच 2015 में आरसे मेरे जिंदगी में आया। लेकिन जब आरसे मेरे जिंदगी में मेरे रिलेटिव के माध्यम से आया, लेकिन मुझे इस सब चीजों पर फेथ नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था, एक मिथ था। क्योंकि उसके पहले मैं कई लोगों को देखा था, फेल्योर होते हुए देखा था, सुना था लोगों से कि इस तरह की कंपनियां आती हैं और वैसे लोगों को टारगेट करती है जो पैसे अर्निंग्स कर रहे हैं, पैसे को स्नैच करती है और भागते हैं। तो वो एक मिथ था। तो जो मेरे रिलेटिव्स मेरे पास लेकर आए तो मैंने उनको मना कर दिया। बार बार वो मेरे को फॉलो अप करते रहे, मैं मना करता रहा। लेकिन उनकी बात रखने के लिए मैंने आरसिम को ज्वाइन कर, कि चलो उनकी बात रख ली जाए। उस समय 1,000 रुपए से सामान खरीद के ज्वाइन हुआ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने एक फॉलो अप करते रहे, सेमिनार में जाने के लिए जिद करते रहे, जिद करते रहे, लेकिन मैं नहीं जा रहा था। लेकिन एक संडे का दिन आए तो मैं कहा कि अच्छा चलिए चलते हैं। और वो दिन जो है मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा। यहाँ से पटना जाना हुआ। और जिस शख्स की सेमिनार थी वो आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब का था। वहां पे मैं गया तो पहली बार मुझे सुनने के लिए टिकट का पैसा देने पड़ा था। थोड़ा सा पेन हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ कि भाई इतनी दूर तक मैं आया और अपना समय खर्च करके आया, उसके
उसके बाद पैसा देने के लिए। लेकिन मैं वहां पहुंच गया था। पहुंचने के बाद मैंने टिकट लिया और एंट्री किया। पूरा माहौल बहुत अच्छा लगा। वहां पे रविंद्र भवन था, रविंद्र भवन में प्रोग्राम पटना के अंदर था। बहुत अच्छा लगा, पूरा प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा। लोग स्टेज पे जा रहे थे, क्लैपिंग हो रही थी, तालियां हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। मुझे उस समय कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि इतना मैंने बच्चों को पढ़ाया, टीचिंग किया, लेकिन ये जो रिगार्ड, ये जो सम्मान मिलना चाहिए एक स्टेज पे, वो चीज मुझे नहीं। तो वहां से कुछ कुछ होने लगा। लेकिन सारे प्रोग्राम होने के बाद दो बातें मुझे समझ में आ गई। वहां से मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे आपसे बिजनेस को करना था। वो दो बातें थी। एक तो था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वहां से सर ने बोले कि भाई यहाँ से आपको रॉयल्टी इनकम आएगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आप फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएंगे। यहाँ इनकम जो है केवल आप पे डिपेंड नहीं, कुछ समय करने के बाद, कुछ साल करने के बाद आप सिक्योर हो जाएंगे। दूसरा चीज मिला कि आपके पास टाइम फ्रीडम रहेगा। क्योंकि मेरे पास क्या था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पढ़ाना होता था कुछ। सबसे बड़ी चैलेंज मेरे साथ टाइम की थी। पैसे तो मैं बहुत अर्न कर रहा था, बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहा था, लेकिन टाइम की चैलेंज। तो वहां से सर बोले कि आपके पास टाइम रहेगा, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो वहां से मुझे एक लर्निंग मिली कि ये दो चीज मुझे मिली, और वहां से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे और जब मैं मुझे लगा कि मैं अब तो मैं मतलब मिरेकल कर दूंगा, चमत्कार कर दूंगा। क्योंकि मेरे सर्किल्स थे, काफी ज्यादा सर्किल थे। लेकिन वहां से मेन स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट तो मैंने किया तो लोगों के पास मैं गया तो इतनी राहें आसान नहीं होती। जब लोगों के पास मैं गया तो रिगार्ड रिस्पेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन लोग टोंट भी मारने लगे, ताना देने लगे कि भाई आप इतने अच्छे अर्निंग्स मेंबर है, कोचिंग चलाते हैं, ये रिगार्ड रिस्पेक्ट है, लेकिन ये कहाँ फंसे, किस धंधे में आप फंस गए। तो वहां से मैं लोगों के पास जाता था, लोग मना करते थे, और मुझे लगा कहीं ये कि लगता है कि मैंने कहीं गलत ट्रैक पकड़ लिया है, वही ठीक था। फिर मैं अपलाइन के सानिध्य में रहा, अपलाइन के संपर्क में रहा, उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे सिखाया कि ये होता है, लोग मना करते ही, लोग मना करेंगे। 10 के पास जाएंगे, एक दो हाँ कहेंगे, बाकी लोग मना करेंगे। तो फिर मैंने इसकी और डेप्थ जानकारी ली। क्योंकि क्या होता कि मैं जब लोगों के बीच गया तो मैं अपने कोचिंग का जो नॉलेज मेरे पास था उस नॉलेज को लेकर गया। और इस इंडस्ट्री का नॉलेज मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहे आज कुछ भी है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, उसका आपके पास डेप्थ नॉलेज है। लेकिन इस प्रोफेशन में अगर आ गए, अर्थ बिजनेस में आ गए, तो आपको इसकी नॉलेज लेनी पड़ती है। तो वो फिर मैंने नॉलेज लिया और फिर अपलाइन के साथ मिलकर मैंने काम किया। काम करते गया। मैं पहला जो चेक मेरा बना काम करने का 1208 रुपए का, 8 रुपए की बनी। फिर धीरे धीरे एक टारगेट बना कि मुझे रॉयल्टी एक्सपर्ट बनना है। फिर मैं काम करते गया करते करते 2018 का वो सन था। तो फाइनली मैंने स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी की सबसे हाईएस्ट जो पिन होती है, मैंने ब्रेक किया, और मेरा जो चेक बना 64,500। उसके बाद फिर काम करते गया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, चैलेंजेस को मैं फेस करते गया। अभी सर संघर्ष की बात कर रहे थे, किरण पाल सर। डेफिनेटली चैलेंज आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चैलेंज ही आपको चेंज करता है। कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ेंगे भी, ये आते रहेगा। लेकिन मेरे साथ एक चीज था कि मैं जो भी टारगेट कंपनीज का आता था, मैं कंप्लीट करता था। वो टारगेट लेकर और टारगेट पर काम करना जो है मेरे लिए मतलब एक पैशन होता है। तो एक टारगेट आया, मसूरी का टूर आया, अपलाइन के द्वारा आया, मैंने उस टारगेट को कंप्लीट किया। फिर कंपनी का एक टारगेट आया, गोवा का टारगेट आया, उस टारगेट को भी मैंने कंप्लीट किया। और गोवा का अब घूमने फिरने का सबसे बड़ी चीज शौक, लेकिन टाइम की स्कार्सिटी की वजह से मैं घूम नहीं पाता था। लेकिन जो भी टारगेट आया, गोवा का टारगेट मैंने कंप्लीट किया, एंजॉय किया। फिर टारगेट आया 1 लाख पीवी का, एनर्जी ड्रिंक का, मैंने 1 लाख पीवी एक मंथ में भी किया। बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले कंपनी की तरफ से, मोबाइल फोन्स मिले, टूर भी मिले, ट्रेवल भी। तो जो चीजें मैं देख रहा था कि हिल स्टेशन का भ्रमण करने का, चाहे वो मसूरी का टूर हो, गैंगटॉक का टूर हो, वो चाहे मनाली का हो, ये सब मैंने भ्रमण किया। फिर टारगेट आया, गुड्डॉट का टारगेट आया, गुड्डॉट का टारगेट भी मैंने अचीव किया और उदयपुर का भ्रमण किया। फिर एक टारगेट आया थाईलैंड ट्रिप का। तो पहली बार मुझे जाने का मौका मिला, सौभाग्य मिला थाईलैंड। और सारण से मैं और नवनीत सर ये गए थे टारगेट ट्रिप पर। पहली बार मैं विदेश की धरती पर गया था टारगेट ट्रिप पर। तो मुझे मजा आता है टारगेट लेकर काम करने।
शुरुआत डायमंड क्लब में 5000 पीवी 2015 से लगातार। डायमंड क्लब में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इस सिस्टम में आप आए हैं, सिस्टम में हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आप डायमंड क्लब। मैं लगातार डायमंड क्लब जब से शुरू हुआ तब से लेकर लगातार लगातार डायमंड क्लब पे। और न सिर्फ डायमंड क्लब, बल्कि मैं लगातार 18 महीने से 25,000 पीवी मैं किया हूँ। और उसमें जिसमें मुझे गैंगटॉक की ट्रिप भी मिली। तो उसके बाद मैंने 50,000 पीवी भी अपने सेल्फ आईडी। फिर मैं काम करते गया 2021 में फाइनली मैंने टेक्निकल ब्रेक किया। उसके पहले दो ऐसे छाना है कि टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो गया। एक महीना होता था, 2 महीना होता था, तीसरा महीना नहीं होता था। लेकिन 2021 में फाइनली मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया और 2022 में मैंने स्टार पर्ल का पिन जो है ब्रेक किया, और जो फाइनली जो मेरा चेक बना 1,07,000 रुपये। तो ये बहुत खुशी हुई बहुत। लेकिन ये सारा श्रेय जो है ओनली केवल मेरे पर नहीं था। ये मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सारे अपलाइंस का, जिनका सानिध्य, जिनका मेंटोरशिप, जिनका गाइड मुझे लगातार मिलता रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सारे लाइफलाइंस का, जिनके सहयोग से ये इतने बड़े लेवल, इतने बड़ा पिन मिला। मैं धन्यवाद सभी का करना चाहूंगा गुरुदेव का, जिनके माध्यम से मुझे ये लेवल मिला, ये पिन मिला। और मुझे यहीं पे अभी रुकना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस समय के 2025 रोजाना आने वाला है। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। यहाँ मतलब मैंने ये जो चीज पाया है इस आरसी बिजनेस में, दिल की मैं अगर बात करूँ तो ऐसा प्रोफेशन मुझे लगता है कि पूरे पृथ्वी पर नहीं है। एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको सब चीज मिलता है। आपको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन मिले। यहाँ पे अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है, अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ स्किल सिखाया जाए। डायरेक्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप लर्निंग टू अर्निंग करते हैं, एक प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। मतलब एक मास पीपुल से आपको क्लास पीपुल में जाने का मौका मिले। आम आदमी से अगर खास बनना है तो ये इंडस्ट्री आपका बिल्कुल। ये इंडस्ट्री आपसे कुछ भी नहीं पूछती। आप किस कैटेगरी से हैं, किस समुदाय से हैं, कितनी एजुकेशन आपके पास है, कुछ भी नहीं ये इंडस्ट्री पूछती है। बस एक यही पूछती है कि इफ यू हैव ड्रीम, यू आर ड्रीमर, मस्ट वेलकम इंडस्ट्री। अपलाइन का सहयोग लीजिए, सिस्टम का सहयोग लीजिए और सहयोग लेकर काम करते जाइए। जब सेमिनार के बाद मुझे एक मौका मिला एकेडमिक प्रोग्राम में जाने का, तो वहां से एक बहुत बड़ा विजन मिला। जब लोगों के पास जाते थे, लोग कहते थे कि भाई ये कंपनी भाग जाएगी, टिकेगी नहीं। चैलेंज देते थे कि इतने दिन में ये चली जाएगी, नहीं रुकेगी। तो फिर जब मैं डिमोटिवेट होता था तो मुझे जाने का मौका मिला एकेडमिक प्रोग्राम में। वहां से एक बहुत बड़ा विजन मिला कि नहीं, ये कंपनी जो है ऐसे ऑफिस से स्टार्ट नहीं हुई, इतनी बड़ी कंपनी है, कभी भागने वाली नहीं है, ये भाग को बदलने वाली कंपनी। तो वहीं से एक बहुत बड़ा विजन मिला। फिर मैं एक बड़ा प्रोग्राम मुझे जाने का मौका मिला, एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाने का मौका। तो मैं बाहर बैठा था, वो ग्राउंड में नीचे इंडोर में नहीं बैठा था। तो वहां से क्या हुआ कि मुझे एक मौका मिला कि एक मैंने ड्रीम लिया कि नहीं, मुझे नीचे बैठना है। तो वहां से मैंने एक डिसीजन लिया कि वो टारगेट मैंने सेट किया और टारगेट लेकर मैंने काम किया और मौका मुझे टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद, स्टार पर बनने के बाद मुझे मौका मिला। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छी इंडस्ट्री में आ गए हैं, इसमें शक शंका बिल्कुल नहीं करें। अपलाइन पे विश्वास करें, सिस्टम पे विश्वास करें, और जैसे अपलाइन कहते हैं एज इट इज करते थे, डेफिनेटली सक्सेस विल कम टू यू। थैंक यू सो मच। टाइम हो चुका है। थैंक यू किरण सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल अपलाइंस, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी स्टोरी को सुनाया सर, और रियली इंस्पायरिंग। बहुत कुछ जो नए दोस्त हैं उन्होंने जरूर समझा होगा। और देखिए, शुरुआत कहाँ से बताई है इन्होंने, सर ने इन्होंने बताया कि मेरी शुरुआत एक बड़ी मीटिंग से हुई है। बड़ी मीटिंग में जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है नए व्यक्ति के लिए, उसको ले जाया जाता है, अपने आप नहीं जाना चाहता व्यक्ति। लेकिन अपने आप जब बड़ी मीटिंग के अंदर गए और मीटिंग को अटेंड किया, तो वहां पे इनके बहुत सारे ड्रीम बने, बहुत सारे चीजें वहां पे समझ में आई जो आम कोई भी समझा नहीं पाता किसी दूसरे को। एक बड़ी मीटिंग समझाती है दोस्तों। इसीलिए बड़ी मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। वहां तक जरूर जाना चाहिए हर इंडिविजुअल को, खासकर नए लोगों को 100% दर्शन जरूर कराना चाहिए उसका, क्योंकि वहीं से उसके बड़े ड्रीम बन सकते हैं। उसके बाद क्या बताया इन्होंने काम करते गए, 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 है ना। फार्मूला तो यही है दोस्तों। और देखिए, एडजस्टमेंट की लाइफ जो व्यक्ति जीता है लाइफ में, वो क्या करेगा, वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल में रहेगा, पूरी जिंदगी संघर्ष करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, काम करते गए, संघर्ष
जीवन में अगर जरूरी है